जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। एमवाय अस्पताल, डेंटल मेडिकल कॉलेज, शासकीय कैंसर हॉस्पिटल के सभी जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद हड़ताल पर चले गए। एक और जहां अस्पतालों में कुछ दिनों पूर्व बेड ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मरीज और परिजन परेशान हो रहे थे, वहीं जूनियर डॉक्टर के हड़ताल पर जाने से एक बार फिर अस्पतालों में मरीजों की फजीहत हो रही है। दरअसल प्रदेश भर में जूनियर डॉक्टर अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते जितने भी कोविड-19 अस्पतालों में और कोविड-19 केयर सेंटर में सेवाएं दे रहे जूनियर डॉक्टरों द्वारा काम बंद कर दिया है, जिसके चलते मरीजों की फजीहत हो रही है। वहीं भर्ती मरीजों के परिजनों का कहना है कि सरकार को डॉक्टरों को आपसी समन्वय रखना चाहिए, ताकि जिस कोरोना दौर में इंदौर में बेड और अन्य दवाइयां, इंजेक्शन की किल्लत के चलते मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया था, ऐसे हालत फिर ना बने। इसको लेकर सरकार और डॉक्टर आपस में बातचीत कर इसका रास्ता निकालें। जूनियर डॉक्टर संयुक्त अध्यक्ष रण सिंह तोमर ने बताया कि जूनियर डॉक्टर हड़ताल के दौरान एलोपैथी, यूनानी के संबंध के डॉक्टर द्वारा कार्य किया जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर के हड़ताल पर चले जाने पर यूनानी एलोपैथी डॉक्टरों को इलाज के लिए लगा दिया गया है। हालांकि यूनानी और एलोपैथी के इलाज की पद्धति अलग होती है, जिसके चलते इलाज में देरी हो सकती है। वह संयुक्त अध्यक्ष बताया कि मध्य प्रदेश सरकार जूनियर डॉक्टर और मरीजों दोनों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी डॉक्टर तो सारे हड़ताल पे चल रहे हैं, बाकी अंदर क्या हो रहा है ये हमको अभी कुछ ऐसा पता नहीं चलता है। जो भी होता है काउंसलिंग में पता चलता है, बाकी क्लियर मतलब हमको अंदर पेशेंट की स्थिति पता नहीं चलती है कि क्या किया जा रहा है वहाँ पे उसके साथ। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा समय चल रहा है और जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है और आप एक जो मरीज़ है उनके परिजन हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी इस तरह के हालात बनना नहीं चाहिए। मतलब ऐसे हालात नहीं बनना चाहिए जिससे कि मतलब पेशेंट की देखभाल में कोई दिक्कत हो या उसके साथ मतलब कुछ ऐसा हो, कोई काम नहीं हो, गलत काम नहीं हो, या जैसे कोई दिक्कत हो कि उससे पेशेंट को, जैसे हमको तो मैडम मिलने नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगता है कि जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है तो कुछ दिक्कत आ सकती है आपके परिजन को? नहीं मैम, बात होती है उनसे तो वो बोलते हैं कि हाँ मतलब नर्स उन्होंने मैडम उन्हें जो कि ध्यान तो रख देंगे। आपको लगता है कि डॉक्टर के हड़ताल पे जाने से मतलब अस्पताल में मरीजों को फर्क पड़ता है? हाँ मैम, पड़ता तो होगा ये, क्योंकि अब जो मेन डॉक्टर नहीं है तो फिर क्या पता क्या अंदर हो रहा है। अपना नाम बताइए। सागर यादव, कहाँ से आए हैं? इंदौर से ही। इस तरह की आपकी योजना आगे की है और क्या आपको अभी तक आश्वासन मिला है? जैसा कि हमने पहले से बताया था कि अगर कल 31 तारीख तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो सारे प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना कार्य भी बंद कर देंगे। आज से हमारी हड़ताल में, आज से कोविड ड्यूटीज़ है वो भी हमने बंद कर दी हैं और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन तक रहेगी जब तक हमारी मांगों का कोई लिखित आदेश हमें नहीं मिल जाता है। अभी आप भोपाल भी गए थे, भोपाल में किस तरह की चर्चा हुई उसको लेकर? भोपाल में हमारे सारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहाँ पे भी उपस्थित हैं और हम लोग बातचीत करके भी हल निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा जो बातचीत के साथ में जो 6 तारीख को निर्धारित हुआ था, जो मीटिंग में हमारी मांगे मानी गई थी, अगर उसका लिखित आदेश नहीं मिलता है तो हम हड़ताल पे डटे रहेंगे। तो बेसिकली क्या आपकी 6 सूत्री मांगों में क्या क्या है? हमारी 6 सूत्री मांगों में सबसे पहली जो हमारी मांग थी, आए दिन जूनियर डॉक्टर्स के साथ में मरीज के परिजनों आक्रोशित होकर मारपीट करते रहते हैं या लड़ाई का माहौल बनता रहता है, तो सरकार से हमने एक सुरक्षा मुहैया करवाने की बात की थी, जो हमारी मुख्य मांग थी, लेकिन सरकार ने आज तक कोई भी सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई है। दूसरी हमारी मांग थी कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको तुरंत इलाज मिले, अगर वो कोरोना ग्रसित होते हैं तो उनको प्रायोरिटी बेसिस पे इलाज मिले, उनके परिवार वालों को इलाज दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अस्पताल में काम करके घर जाते हैं तो हमारी वजह से ही हमारे घर वाले संक्रमित होते हैं, तो उनके इलाज और उनके हित की जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए। हमारी जो तीसरी मांग थी कि जूनियर डॉक्टर्स लगातार पिछले 1 वर्ष से काम कर रहे हैं कोरोना में, जिसके कारण उनका जो शैक्षणिक सत्र था वो पूरा ही बर्बाद हो गया है, लेकिन उसके एवज में सरकार हमारी जो शैक्षणिक शुल्क है वो माफ़ करे, साथ ही जो हमने 1 साल काम किया है तो उसको कोरोना की जो सेवा है उसको कंसिडर करते हुए हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र बॉन्ड होता है वो माफ़ किया जाए। और 2018 में मुख्यमंत्री जी ने जो हमसे वादा किया था कि हर साल जूनियर डॉक्टर्स का 6% स्टाइपेंड है बढ़ाया जाएगा, परंतु आज तक वो स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया, तो एरियर के साथ वो स्टाइपेंड हमें बढ़ा कर दिया जाए
यही हमारी मुख्य मांग जूड़ा है। हड़ताल से कोरोना जो मरीज हैं उनका इलाज कितना प्रभावित होगा? जी, जूड़ा हड़ताल से कोरोना मरीजों का जो इलाज है वो निश्चित तौर पे प्रभावित होना है, क्योंकि जूड़ा के विकल्प के रूप में इनने जो डॉक्टर्स को लाया है वो कहीं ना कहीं एलोपैथी को छोड़ के अन्य पद्धति से है, जैसे BHMS है, यूनानी है या आयुर्वेदिक हैं। तो कहीं ना कहीं जो ज्ञान एक एलोपैथिक डॉक्टर को होता है और जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो शायद दूसरी पद्धति के डॉक्टर ना कर पाएँ। फिर भी हम लोगों ने मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए जब कोरोना का दूसरी लहर का पीक जो था उस समय मंत्री जी के मौखिक आश्वासन पर ही हमने अपनी हड़ताल रद्द कर दी थी, लेकिन आज 20 दिन बाद भी जूनियर डॉक्टर्स को कोई लिखित आदेश नहीं मिला है। आपने दूसरी पद्धति बताई, तो क्या कुछ इलाज में गड़बड़ी हो सकती है जिस तरीके से? जी ज़रूर हो सकती है। अगर आप अपना काम, जो काम एलोपैथिक डॉक्टर हैं उनको अगर दूसरा काम देंगे, अगर मुझसे आयुर्वेदिक का काम करवाएंगे तो मैं आयुर्वेदिक का काम नहीं कर सकता। वैसे ही कोई आयुर्वेदिक वाला, आयुष वाला डॉक्टर जो है वो एलोपैथी का काम नहीं कर सकता। अगर आप किसी BHMS डॉक्टर को एनेस्थीसिया की पोस्ट पे पद पे नियुक्त कर रहे हैं तो क्या वो सक्षम है एनेस्थीसिया लगाने में? ऑर्डर रातों रात निकाला है, तो आप कहीं उनको ना कहीं ट्रेन सरकार करिए। खिलवाड़ कर रही है मरीजों के साथ जरूर बिल्कुल सरकार खिलवाड़ कर रही है। जूनियर डॉक्टर्स के साथ भी खिलवाड़ कर रही है और साथ ही मरीजों के हित के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। जब कोरोना की लहर शुरू आगे क्या हुई स्टैंड थी, रहेगा आपका? हमारा आगे जो स्टैंड है वो यही है कि जब तक हमको हमारी मांगों का लिखित आदेश नहीं मिल जाता तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। अपना नाम पर डॉक्टर रण सिंह तंवर, संयुक्त अध्यक्ष, जूड़ा, इंदौर। नहीं देते ना कुछ, बस काउंसलिंग होती है तो उसमें हमको पता चलता है कि क्या कंडीशन है हमारे पेशेंट की, कि इस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, यही पता चलता है। और ऐसे जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पे चले जाना है तो हम सभी को तकलीफ आ जाएगी उसमें, क्योंकि हम इनके भरोसे, हमको क्या मालूम क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या है। हमको जो बोलेंगे हम वो मान लेते हैं कि हाँ ये ट्रीटमेंट चल रहा है, ये हो रहा है। अब कभी ऐसे में हड़ताल हो जाती है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कुछ हो नहीं है। इस हड़ताल को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। जो भी विवाद है, वाद विवाद है इनका, आपसी सहमति से जो भी निपट जाए निपटा देना चाहिए। अपना नाम? राहुल।